हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी कि यहाँ कुछ समीकरण युग्म दिए रहेंगे, उनको विलोपन विधि से तो करना ही है, क्योंकि हम सॉरी प्रतिस्थापन विधि से भी करना है जो कि हम अगले वीडियो में कर रहे थे, और विलोपन से भी करना है। दोनों तरीकों से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें का पहला है x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले कौन सी विधि से करें बताओ आप लोग? चलो पहले विलोपन विधि से हल करते हैं ना। तो सबसे पहले विलोपन विधि। अब देखिए विलोपन विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवालों को उतारेंगे ना। पहला क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण बन गया। फिर दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें करना क्या होता है कि या तो x वाले को या फिर y वाले को, किसी एक पद को दोनों में बराबर करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर x को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा गुणा। चलो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लीजिएगा। अब आप देखोगे तो, जब देखिए अब समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए तो समीकरण 1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया है ना। इस समीकरण का भी के लिए भूल जाइएगा कुछ समय के लिए। अब आपको बस ये और ये दोनों समीकरण देखना है। अब इनमें देखो यक्स का मान दोनों में इक्वल हो गया ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x बराबर है। तब क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये प्लस में है दोनों की माइनस में है। तो ये x भी प्लस में है, ये x भी प्लस में है, दोनों का चिन्ह सेम है। अगर दोनों माइनस में रहता फिर भी यही करते, और दोनों प्लस में फिर भी यही करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 व 3 में से, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, है ना, यानी कि सिंबल सेम सेम रहेगा तो घटाएंगे। वही अगर यहाँ पे y वाला को इक्वल किए होते हम, तो y का सिंबल सेम नहीं होता, यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे y प्लस में, तब हम क्या करते, तब जोड़ते। लेकिन सिंबल सेम है तो घटाएंगे। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 लिखिए इसके नीचे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब घटाना है तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो 2x से 2x कट गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2y प्लस का है, 3y भी प्लस का हो गया। तो 2 और 3 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। तो कुल मिला के y बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटा में 5। y का मान निकल गया ना, 6/5। अब हमें क्या करना होगा, यही y का मान समीकरण 1 या 2 3 कहीं भी रखना होगा। तो समीकरण 1 में रख देना आसान रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था। तो y की जगह यहाँ पे रख देना है कितना, 6/5 बराबर 5। 6/5 इधर प्लस में, इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर, मतलब कि यहाँ पे हम बोले हैं कि x प्लस वाई बराबर 5, y की जगह यहाँ पे 6/5 रख दिए हैं। तो 6/5 इधर प्लस में, इसको पक्षांतर करके अब उधर ले जा रहे हैं। तो 5 माइनस 6/5, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लो। एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से कितनी बार में, 5 5 25, यहाँ से कितनी बार में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक बार में, तो 1 6 का 6 हो जाएगा। 25 में से 6 जाएगा, 19 बचेगा, अपॉन में 5 बचेगा। तो कुल मिला के यक्स बराबर हमारा आ गया 19/5, और वाई बराबर कितना आया था, तो 6/5। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। और विलोपन विधि से ऐसे ही हल किया जाता है।
बाकी ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, आप लोग बोलो तो हम बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, बाकी सबका आप लोग खुद से कीजिएगा। प्रतिस्थापन वाला, विलोपन वाला हम बता दे रहे हैं, प्रतिस्थापन वाला आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, हम समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, आशा करता हूँ कि समझ में आया हो। चलिए एक बार प्रतिस्थापन से इसको भी सॉल्व किया जाए। अब हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला समीकरण x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला हो गया। फिर दिया है 2x प्लस नहीं माइनस 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक या फिर दो से किसी एक से x या फिर y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम तो समीकरण एक से ही निकालेंगे। समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस वाई, ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा मान निकल गया x का। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 5 माइनस वाई रखना है, तो 2 और x की जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस वाई, फिर माइनस पर 3y बराबर 4। 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये माइनस 2 और माइनस 3 मिलकर हो जाएगा माइनस का 5 वाई और बराबर 4। ये 10 इधर प्लस में है, 10 को इधर भेजोगे तो माइनस का 10। कुल मिला के मिलेगा 5 वाई बराबर माइनस 6। माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। वाई का मान निकल गया। अब यही फिर से वही करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 या फिर 2 या फिर 3 कहीं भी रख दो, 3 में हम रख दे रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर, है ना। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, तो है हमारा योग बराबर 5 प्लस नहीं 5 माइनस वाई। तो आगे बढ़ाओगे तो 5 माइनस वाई का मान है 6/5। ये आप देखोगे तो सेम इसके जैसा हो गया फिर से। देखिए यहाँ पे है ना, 5/1 माइनस 6/5, तो सेम इसी के जैसे फिर से सॉल्व कर दिया जाएगा और हमारा आंसर उतना ही आएगा। हम हल कर ही दे रहे हैं। एलसीएम 5 हो जाएगा, एक से कटाओगे 5 बार में, 5 5 25 हो जाएगा। 5 से कटाओगे एक बार में, 1 6 का 6 हो जाएगा। कुल मिला के मिलेगा हमारा 19/5। हो गया ना, आ गया ना आंसर। एक्स का मान कितना आ गया, 19/5, और वाई का मान कितना था, 6/5। इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा ये आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, अच्छे से बताइएगा। इसी प्रकार से हमें हर एक क्वेश्चन को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम सबसे पहले कौन सी विधि सॉल्व करेंगे, हम लोग को तो करना है विलोपन से। विलोपन विधि से कर रहे हैं। पहला कोई इक्वेशन उतारो, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा उतारेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरा हो गया। अपने तरफ से सोचो कि इन दोनों में क्या किया जाए कि कोई एक पद बराबर हो जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो y 4 है, अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम यही करेंगे। लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बस आप लोग ये करना, इस यक्ष के आगे 2 है ना, तो पहला समीकरण में 2 का गुणा कर देना, और इस समीकरण के यक्ष के आगे 3 है ना, तो दूसरा समीकरण में 3 का गुणा कर देना। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, फिर भी इक्वेशन बराबर हो जाएगा। बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 x, यहाँ पे 2 दूनी 4y, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो बताया था ना कि जब जो सेम रहे उसमें देखेंगे कि चिन्ह एक जैसा है कि अलग अलग है।
तो यहाँ पे सेम वाई वाला है, तो लेकिन ये वाला वाई प्लस में है, ये वाला वाई माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह है ना, तो जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4, नहीं 3 और 2 है ना, 3 और 2 जोड़ने पर, तो 3 लिखेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4, 2 लिखेंगे 2, तो नहीं लिखेंगे वो, 1 में लिखेंगे। समीकरण 3 और 1 जोड़ने पर, क्योंकि 2 में तो गुणा करके हम लोग 3 बनाए हैं, तो 2 को कहाँ जोड़ोगे फिर, इसमें 2 और 1 को जोड़ेंगे, तो उसको लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10, जोड़ो, जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलेगा, डायरेक्ट जोड़ दो, 4 और 3 7x, यहाँ पे देखो 4y माइनस में 4y प्लस में कट गया, यहाँ पे देखो 10 4 14, 7 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो यक्स का मान कितना आ गया, 2। अब यही यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, तुम्हारी मर्जी, चलो हम 2 में रख दे रहे हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 4, तो यक्स की जगह पे 2 रख दो, 2 × 2 माइनस 2y बराबर 4, कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 4, तो शांतर करोगे तो माइनस का 2y बराबर 4 और माइनस 4, तो 2y माइनस का बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटा माइनस का 2, कट पीट के आ जाएगा 0, y का मान 0 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा आ गया 2 और y का मान आ जाएगा 0, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किए हैं, यहाँ पे ये 2 का मान रखे हैं, x का मान रखा समीकरण 2 में, तो 2x माइनस 2y बराबर 4 था समीकरण 2, x की जगह पे 2 रख दिए हैं, तो x 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 4, ये 4 इधर प्लस में इधर पर छांतर किए तो माइनस हो गया है, तो माइनस का 2y बराबर 0 हो गया, तो y बराबर 0 बटा में माइनस 2 हो गया, कटने पिटने पर भी 0 ही आया, यानी x का मान 2 और y का मान 0 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम इसको यहीं पे बंद करते हैं, थोड़ा सा हमारा तबीयत डाउन टाइप का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब हम कल की वीडियो में इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, तब तक के लिए चलते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम पूरा मैथ आपका ख़त्म करा के ही मानेंगे।